अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और कई दफ़ा एक इंसान को ऐसी चीज़ पे शो करना पड़ता है विच इज़ वेरी सेंसिटिव इसलिए कि आप जब लोगों की पर्सनल लाइफ के ऊपर कोई बात कर रहे होते हैं जो कि यूजुअली नहीं की जाती, हम लोग नहीं करते, तो उसमें आदमी को ये केयरफुल होना पड़ता है कि यार मेरी वजह से हर्ट जो है वो मज़ीद एग्रवेट ना हो, और अगर मैं किसी के लिए मरहम नहीं रख सकता तो कम से कम उसके ज़ख़म पे मैं नमक पाशी ना करूं, और ये बड़ी एक अहम चीज़ होती है। लेकिन एनीवे कई दफ़ा आपको करना भी पड़ता है। उसकी वजह ये है कि जब ज़्यादती हो रही होती है और फंडामेंटल राइट आप किसी का नेगेट हो रहा होता है तो फिर आपको खड़ा होना पड़ता है। जब पहली बारी अली ज़फ़र हमारे मुल्क के बहुत बड़े आइकॉन हैं, स्टार हैं और मेरे दोस्त हैं, जब उनके ऊपर एलिगेशन लगी तो फौरी तौर पे जो हमारा फ़र्स्ट रिएक्शन था वही आज तक का रिएक्शन है कि हमने उसको डिफेंड किया। लेकिन जब मैंने इस पूरी मी टू कैंपेन को एक्सप्लोर किया तो मुझे ये पता चला कि मी टू जो है वो जहाँ पे कुछ लोगों की शिकायत तो हो सकती हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारे गलत हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग जिनकी शिकायत जेन्युइन है, लेजिटिमेट हैं, वो बेचारे सामने नहीं आ सकते या उनकी जो आवाज़ है उसको नुकसान होता है। जहाँ से ये शुरू हुई कैंपेन अमेरिका से, वहाँ पे भी हमने देखा इसका क्या हाल हो रहा है, किस तरह से लोग एक्सपोज हो रहे हैं क्लेम करने वाले। इंडिया के अंदर फिर उसके बाद चली और हमने देखा कि किस तरह वहाँ मी टू क्लेम करने वाले जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहे हैं। खुद पाकिस्तान में भी ऐसा हो चुका है और एक से ज़्यादा दफ़ा हो चुका है। लेकिन होता क्या है कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है, जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आ जाती हैं बीच में और जब पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करती है और मामला कोर्ट में भी जाता है और कोई फैक्ट्स के साथ जाता है, वो उस शिद्दत के साथ रिपोर्ट नहीं होता। क्या अगर फ़र्ज़ करें कोर्ट ने कहा, पुलिस ने कहा कोर्ट में कि जी मुबशर लुकमान है, इसने ओवर स्पीडिंग नहीं की, ये तो गाड़ी में ही नहीं था, या इसने गाड़ी से फ़लाँ को टक्कर नहीं मारी क्योंकि ये तो पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं था उस दिन, तो ये केस गलत है। तो जब वो पहली जो चीज़ है वो तो ऐसे फेरोशसली और फीवरिशली रिपोर्ट हो रही होती है कि जैसे को आदमी के मुबशर लुकमान ने गाड़ी से अंधाधुन एक आदमी को मार दिया और ये हो गया, बाद में पता चला कि वो था ही नहीं यहाँ पे। उसको ना चैनल्स रिपोर्ट करते हैं, ना अखबारात रिपोर्ट करते हैं और ना कुछ, और जिसके ऊपर वो एलिगेशन लगी होती है वो जब भी ज़िंदगी में किसी से हाथ मिलाता है तो पहले उसको जवाब ये देना पड़ता है, नहीं अल्लाह की कसम मैं वो गाड़ी में नहीं था, मैं अल्लाह की कसम मैंने वो नहीं किया। हमारे एक बड़ा यंग टैलेंट है इस मुल्क का, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इमर्जिंग टैलेंट है, टैलेंटेड है और इस्टेब्लिश टैलेंट है, लेकिन उन्होंने बहुत बुरी तरह अपनी एक डोमेस्टिक लाइफ के ऊपर मी टू कैंपेन जो है उसको फेस भी कर रहे हैं और रोज़ उसको भुगत भी रहे हैं। और अब पुलिस ने तफ्तीश जो ओरिजिनल की, जो मेरे तक पहुंची और मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी स्क्रीन्स पे, उसमें उनको बरी कर दिया गया उन तमाम इल्ज़ामात से जो मीडिया के ऊपर उनके ऊपर लगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनकी ज़िंदगी अब कभी भी पहले जैसी वापस आ सकती है। दैट्स अ वेरी हैवी प्राइस टू पे फॉर समथिंग दैट यू हैव नॉट डन। मोहसिन अब्बास हैदर मेरे साथ हैं आज, और इनकी यानी आपको और हमें तो मुज़ाकरात जो प्रोग्राम था दुनिया टेलीविज़न का, उसकी वजह से एक घर घर तक इनकी पहचान बन गई। मुझे सबसे पहले इनके मुतल्लिक बताया था आयमा बेग ने, क्योंकि आयमा बेग ने जब शो ज्वाइन किया मुज़ाकरात तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि मुबशर यू मस्ट कम एंड सी दिस यंग बॉय दैट वी हैव, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी एनर्जेटिक एंड सबसे बड़ी बात बड़ा विटी है। और उसके बाद इनकी फिल्में आई और वो हिट हो गई और ड्रामों में इनकी डिमांड बढ़ गई। एक फ़िल्म के लिए हमने भी शुरू में कुछ साल पहले कोशिश की, तो जो बीच में उस वक्त मैं इनको ज़ाती तौर पे नहीं जानता था, तो मुझे किसी ने कहा यार उस पास तो टाइम ही नहीं है काम का, वो नहीं कर सकता भी, आपके फ़िल्म लेट करा देगा, ये कर देगा। तो आज आप 4 फिल्में साइन करा सकते हैं क्योंकि साइन हुए हुए लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स अपने कैंसिल कर दिए ऐसी एलिगेशन पे जो पुलिस कहती है कि गलत है। मोहसिन, कंट्रोवर्सी हो गई, खुमियाजा भुगतना पड़ रहा अभी तक। बिल्कुल ऐसे नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं अभी तक। और जैसे आपने फरमाया कि ऐसे तारीख में कई वाक़यात हैं जिनको बिना तफ्तीश के या बिना तहकीक के
लोग ऐसे खुलेआम पेश करते हैं और उसको ख़रीदते हैं कि ये एक अलमिया है मेरे ख़्याल में। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम ख़वातीन गलत होती हैं, मुझे ये ज़रूर दुख रहेगा कि उन ख़वातीन का हक़ मारा जाता है जो असल में सफ़र कर रही होती हैं, जो असल में भुगत रही होती हैं ये सब कुछ। वो जो भी स्टोरी थी, वो जैसे आपने फरमाया, मैंने आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई कि पुलिस की तरफ से उनमें से कोई भी एलिगेशन साबित नहीं हो सका हम पे। नहीं, जितनी एलिगेशंस आपके ऊपर लगी जी, सारी गलत हो, सब गलत साबित हुई। पुलिस ने बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल केस बना, मीडिया इन्वॉल्व था, NGOs इन्वॉल्व थी, किसी भी किस्म की भूल चूक किसी जानिब से होने की गुंजाइश नहीं थी। तो वो बड़े हाई प्रोफाइल किस्म के केस, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, IG साहब, SHO साहब, और बहुत और 2 बार इन्वेस्टिगेशन करवाई गई, उनकी तरफ से तब्दील भी करवाई गई, और दोनों बार तहकीकात में जब दोनों बातें साबित नहीं हुई, तो जैसे अभी आपने फरमाया कि लोग उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताएंगे कभी भी कि आप उस वक्त गाड़ी में थे ही नहीं। लोग इस चीज़ को ज़रूर बताएंगे कि जैसे जब ये सारी एलिगेशन ख़त्म हो गई तो किसी चैनल ने इस चीज़ को नहीं चलाया कि ओके, अदालत ने मोहसिन अब्बास हैदर को जो है वो इन तमाम एलिगेशन से बरी कर दिया है, और सिर्फ एक बरी किया अदालत ने। जी जी बिल्कुल, और सिर्फ एक वो उसमें रह गया एलिगेशन 506 का कि जो पुलिस ने लिखा उसमें, क्योंकि पुलिस उस केस को खारिज करने के उस मेरे ख्याल में उस हालत में नहीं थी, क्योंकि इट वाज अ हाई प्रोफाइल केस। तो उन्होंने फिर भी अपनी जान छुड़ाने के लिए ये लिख दिया कि इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान तल्ख कलामी हो सकती है, ये माना जा सकता है। वो बड़ा समझदार को पुलिस आई हो है भाई, अपना कौन से मियाँ बीवी जिनमें तल्ख कलामी नहीं होती, जो पहले तो ये बता दे, तो और बस रोज नहीं होती। तो बस हाथ ही निकल गया और ये जुमला रह गया। अब ये जुमला जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स की नज़र हो गया बस। लेकिन आपका काम चला गया, सब कुछ चला गया, घर वाले आपके वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं? काम जी हाँ, जैसे ये खबर आई तो बहुत से काम जो हैं लोगों ने वापस लिए। मैंने समझा उस वक्त की नज़ाकत को कि हाँ, इस वक्त कोई भी एसोसिएट नहीं होना चाहेगा मुझसे। मेरे पास जैसे अली भाई की मिसाल थी कि उनसे कॉन्ट्रैक्टर्स, मुझे पैसे लौटाने पड़े लोगों के। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि मुझ पे सिर्फ बहैसियत एक घर का सबसे छोटा और इकलौता बेटा, तो आई वॉज द ओनली सन, तो मेरे पे सिर्फ मेरी बीवी और मेरे बच्चों का बोझ नहीं था, मेरे पे एक फैमिली डिपेंडेंट थी। या शायद अगर मैं एग्जैजरेट ना करूं तो शायद ऐसे कुछ ढके छुपे भी घर हैं जो चल रहे होते, वो सब सफ़र कर रहे हैं। अम्मियाँ, हमारे यहाँ रिवाज है ना कि वो कह देती हैं कि पुत्र छोटे भी होते वड्डे ही होंगे ने, तो बचपन में ये कह दिया गया मुझे, तो आई वाज लाइक एक्टिंग लाइक एल्डर ब्रदर। तो अब वो सब लोग सफ़र कर रहे हैं, और तो गुज़श्ता कुछ 5, 6, 7 माह अब तो हो गए हैं। अभी तक तो जो सेविंग्स थी, मैंने एक प्लॉट ख़रीदा था, मैं ये भी बता देता हूँ, मैंने एक प्लॉट ख़रीदा अच्छे वक्तों में, इस वाक़े से कुछ ही अर्सा पहले, ताकि मैं जो फैमिली जो लोग हैं मेरे साथ एसोसिएट, उनको एक घर बना दूं फैसलाबाद में। तो जो ही ये वाक़या हुआ तो मेरी एक हैवी इन्वेस्टमेंट उस प्लॉट पे हो चुकी थी ऑलरेडी। तो मैंने अपने दोस्त जो मेरे इकलौते हैं अशफाक, मैंने उनको कहा कि अब इसको वापस बेचना पड़ेगा क्योंकि वी डोंट हैव सेविंग्स, इनफ सेविंग्स टू डू ऑल दिस लॉयर फीसेस एंड ऑल दैट, क्योंकि इंसाफ महंगा है इस मुल्क में काफ़ी, मुझे अब एहसास हुआ इसमें पढ़ने के बाद। तो वो सब अदा करने के लिए घर के एक्सपेंसेस उन सारी, तो उन्होंने मुझे एक दिन कॉल करके कहा, दूसरे ही तीसरे दिन उन्होंने कहा कि सर वो प्लॉट तो बिक गया। मैंने कहा इतनी जल्दी बिक गया? तो मैंने कहा कितने में बिका? उन्होंने कहा इतने में बिका। तो मैंने कहा क्या कैश है, चेक है? तो ही सेड कि मेरे सामने पड़े हुए हैं पैसे। तो मैंने कहा इतना अच्छा इंसान कौन था? कहता मैं नहीं ख़रीद लिया सर आपसे, बिकॉज ही न्यू कि मैं इतना खुददार हूँ कि मैं पैसे मांगूंगा नहीं। तो उसने कहा सर मैंने ख़रीद लिया, वो प्लॉट मेरा, ये पैसे आप। जहाँ पे आपको इतनी तकलीफें हुई वहाँ पे अच्छे लोगों को भी तो पहचानने का मौका मिला ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बेहतरीन वक्त था मेरी ज़िंदगी का, जब मुझे ये धुंध छटी कि कौन मेरी सफ़ में खड़ा है और कौन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया मेरी ही सफ़ से भाग कर, और कितने लोग मुंतज़र थे मेरे ज़वाल के या ऐसे किसी वक्त के कि जब मुझ पर कोई मुश्किल वक्त आएगा तो वो उसको कैश करवाएंगे। ये भी देखने का मौका मिला मुझे। तो ऐसे वक्त बड़े मेरे ख्याल में ज़रूरी होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, जब उसको वो एक छन्नी से छन जाते हैं लोग जो ऊपर रह जाते हैं, फिर आपको याद रहते हैं।
बहुत से लोग आए सामने जिन लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत से लोग ऐसे आए उनमें जब मेरा गाना आया मैंने अपनी इंडस्ट्री के फेटर्निटी, ऐसा नहीं था कि सारी फेटर्निटी नहीं मुझे जो है वो बिल्कुल ही धुतकार दिया। मेरे बहुत से दोस्त उनमें जो चीदा चीदा नाम है, हुमायूं सईद साहब, फ़ाहद मुस्तफ़ा साहब, नौशीन, निम्रा, ये तो मुहिम अच्छे लोग मिर्ज़ा। हैं सारे, बड़े अपने जनरली अच्छे लोग हैं। बिल्कुल, तो दे सपोर्टेड माई सॉन्ग। उन्होंने अपने वीडियो मैसेजेस भेजे, नुमान एजाज साहब, इन लोगों ने अपने वीडियो मैसेजेस भेजे बहुत प्यार से, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने उस वक्त पे मुझे सपोर्ट किया। दिस इज आफ्टर द इंसिडेंट। आफ्टर द इंसिडेंट जब व्हेन आई ट्राई टू कम बैक विद द सॉन्ग, और इन लोगों ने बहुत उस वक्त पे मुझे सहारा दिया। दानियाल एक मेरे बड़े अच्छे उस वक्त पे साथी बने जिन्होंने उस गाने को प्रमोट करने के लिए अपना एक बिलबोर्ड मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। तो ये सारे लोग आपको याद रहते हैं। मियां आमिर साहब एक हैं, अदनान तारिक साहब हैं, तो ऐसे चंद लोग। इन लोगों ने फिर मुझे ये भी बड़ी अच्छी, एक दानियाल ने एक बार मुझे बात की कि आपने कुछ गलत किया होता ना तो अल्लाह पाक आपको बिल्कुल निस्तो नाबूद कर देते। अल्लाह फिर ऐसे वसाइल ना देते आपको कि आप वापस स्टेबल होने लायक होते, या आपको कोई ऐसी सपोर्ट ना मिलती। कोई मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई ऐसी चीज़ होती है जो कभी जाने अनजाने में होती है, जिसकी जो प्लान्ड होता है, जो अल्लाह पाक की तरफ से, जैसे आप फरमाते हैं कि एक स्क्रीन प्ले होता है, तो वो जोड़ते हैं आपको और अपने पास वापस बुलाते हैं। तो शायद ऐसी किसी भूल चूक का ये एक पार्ट था जिसका ये नतीजा था, और जिसको बहुत अजीब तरीके से कैश करवाया गया और करवाया जा रहा है अभी भी। जैसे अभी रिसेंटली जब ये कहा गया कि मोहसिन अब्बास हैदर ने अपने बेटे को पैसे देने से इनकार कर दिया, ये आज कल परसों की एक खबर थी, जबकि जब हमारी सेपरेशन भी हो चुकी थी तो तब भी उनको जाते थे, और ये सारी बैंक स्टेटमेंट्स हमने पुलिस के सामने भी रखी कि तब भी उनको अखराजात जाया करते थे उनके बैंक अकाउंट में। और इत्तेफाक से 2-3 रोज़ पहले जब ये केस मुझ पे दायर किया गया तो मैंने उनसे, क्योंकि मैं अपने बेटे से वीडियो कॉल पे बात करता था, तो 4 महीने के बेटे से मतलब उसको देखने के लिए, ज़ाहिर है, तो मेरे जैसा ज़रा फिल्मी या किताबी या अफसानवी आदमी कर लेता है 4 महीने के बच्चे से भी बात। तो मैं उसको देखने के लिए जब, तो आई आस्क है कि आपका बैंक अकाउंट वही है, ये डाइवोर्स के बाद की बात करूँ, केस के बाद की सारी बात कर रहा हूँ मैं, तो आपका अकाउंट वही है, तो मैं अपने बच्चे को भेज दिया करूँगा। तो 2 दिन बाद वो लीगली अदालत की तरफ से आ गया, तो मैं उस पर भी मुस्कुरा के रह गया कि जब मैं वैसे जो दे रहा था, तो लेकिन क्योंकि मकसद कुछ और है, मकसद हर्ट करना है या इसमें उलझाए रखना है। इतना क्या रीजन हो गया यार इतना हर्ट करने का? अब ये तो सर इसका जवाब, खैर मैं आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं पढ़ना चाहता। जी जी जी, मैं दैट्स नॉट माय इंटेंट। मुझे ये बताएं कि अब आहिस्ता आहिस्ता निकलना भी तो है ना इस चीज़। जी जी जी, और मीडिया तो अब आपकी साइड नहीं चला रहा बिल्कुल भी, ना चलाएगा। तो आपके जो फैंस हैं वो कितने दिल बर्दाश्त होंगे? बिल्कुल। मुझे वो बड़े तकलीफ़ में हैं। उन लोगों ने बहुत सवाल किए मुझसे, जो लोग जेन्युइनली मुझे जानते थे, जिन लोगों ने मेरी स्ट्रगल देखी थी इस पूरे वाक़े में। मैं सच बताऊं, क्योंकि जितना आपका गुनाह होता है, नुमान एजाज साहब ने एक शो पे कहा भी था कि जितना गुनाह है उतनी सज़ा चोर के हाथ काटने होते हैं, चोर को मार नहीं देना होता। तो अगर कोई गुनाह इसमें से साबित हुआ होता तो मुझे उसकी सज़ा दी जाती, ना कि ब्रेड एंड बटर बंद करके और रिश्ते नाते तोड़ के मुझे घर बिठा दिया जाता। लेकिन चलें, मेरा तवक्कल इतना मजबूत है कि अल्लाह ने चाहा तो रिस्क का वादा उसने किया हुआ है, वो तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो मैं हम अल्लाह का करम है ये तो नहीं, लेकिन और बड़ी एलिगेशन से गुजरे और बहुत दफ़ा शोज़ पे लाइफ टाइम बैन भी हुआ, सब कुछ हुआ है। ये वो अल्लाह ताला तरीका खुद बनाता है, सबब बनाता ये अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है। बेशक उसने हर आदमी की, हर औरत की किफ़ालत करनी है, इंसान ने तो करनी नहीं है, तो ये तो उसी से मांगे। बेशक ऐसा ही है। तो वो फैंस अब बहुत, उन लोगों को इंतज़ार भी है, अभी भी मुझे मैसेजेस आते हैं, आप मुज़ाकरात पे कब वापस आ रहे हैं, हम आपको कब देखेंगे, उस शो का मज़ा, वो उनकी मोहब्बत है कि वो ऐसा कहते हैं। जबकि वहाँ पर जो साहब बैठे हैं वो मेरे छोटे भाइयों जैसे ही हैं, अमानत अली के भाई हैं ऑन। जब उन्होंने मुझे पता चला कि ही इज़ डूइंग द शो, तो मैंने बल्कि उनको कॉल करके अमानत को भी कहा कि उसको कहूँ कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको यूटिलाइज़ करे, अपना बेस्ट दे। मेरी उससे बात भी हुई, इज़ वेरी गुड, और आई स्टिल विश हिम ऑल द बेस्ट। और आगे अब करियर में देखें, फैंस जो दिल बर्दाश्ता हुए उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ कि उनको इस क्राइसिस से गुजरना पड़ा या उनको इस तकलीफ़ से गुजरना पड़ा। लेकिन अब जब वही बात कि मीडिया वो चीज़ नहीं चला रहा, मीडिया ने जब ये सारे एलिगेशन ख़त्म भी हुए और सिर्फ ये रह गया कि इनके दरमियान तल्ख कलामी हो सकती है वाला जुमला रह गया, और वो आपकी मजबूरन इजाज़त है मैं वो पुलिस रिपोर्ट्स जो आपने मुझे दी हैं या
कोर्ट की जो ऑर्डर्स हैं वो मैं दिखा सकूँ? जी, प्लीज़। मैं अभी अब दिखाऊंगा भी प्लीज़, श्योर वो बिल्कुल दिखा सकते हैं आप। उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि ये तशद्दुद साबित नहीं हुआ। हमारी जो क्या कहते हैं लोकेशंस जब फ़ोन्स की निकाली गई तो जिस वाक़े का ये तज़किरा किया गया वो वाक़या सरज़द ही नहीं हुआ, वो अकर ही नहीं हुआ कभी। हम लोग एक लोकेशंस पे ही नहीं थे कभी। बहरहाल तो वापसी जो है वो जैसे आपने भी फरमाया, मैं भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो तो अल्लाह पे भरोसा है और अपनी मेहनत पे हमेशा से ही भरोसा था। तो अल्लाह ने चाहा तो जब भी अपॉर्चुनिटी कोई मिलेगी तो मैं तो मज़दूर हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैं स्टार हूँ, मैं एक मज़दूर हूँ। मैं बिल्कुल मज़दूरों की तरह काम करता हूँ, उसकी मुझे अर्निंग मिलती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम ऐसे मज़दूर हैं जिनको पैसे थोड़े से उनकी उजरत ज़्यादा मिलती है। अच्छा, प्रॉब्लम पता है क्या, जिस वक्त ये ऑन एयर जाएगा ना, मुझे पता है जो आपके मुखालिफ वकील साहब हैं ना, उन्होंने भी मेरे साथ एक्सप्रेस में काम किया हुआ है। मैं जब एक्सप्रेस में था तो वो भी वहीं पे थे उस वक्त, और हमारी वक्तन फ़वक्तन मुलाकात भी होती रही। जब उन्होंने ARY जाना था तो वो मुझे उन्होंने कहा, तो मैंने भी ARY में किसी को रिकमेंड किया था, तब वो तो नाराज़ हो जाएंगे मेरे से बिल्कुल। सिर्फ इस मुल्क का अलमिया ही ये है कि एक ऐसा शख्स टीवी पे बैठ के शो कर सकता है कि जिसके ऊपर एक पुलिस की तरफ से दहशतगर्दी का पर्चा है। किस पे? जो जिन वकील साहब का आप जिक्र कर रहे हैं उन साहब पे। रियली? जी, दहशतगर्दी का पर्चा है और उनके सबूत जो हैं वो यूट्यूब पे पड़े हैं। यूट्यूब पे वो वीडियो पड़ा है जिसका 780A के मुजरिम है वो। यार वीडियो तो मॉर्फ भी हो सकता है, टेलर्ड भी हो सकता है, एडिटेड भी हो सकता है, आपको ही पता है, मुझे लेकिन वो तफ्तीश के बाद सर वो CCTV फुटेज जब निकाल के और पुलिस ने उसको इतने इन्वेस्टिगेशन के बाद उन पे पर्चा किया हुआ है 780A के वो मुजरिम हैं और उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो सके हैं। लेकिन मेरे पे FIR कटने पे मेरे साथ जो हुआ, आई विश कि वो किसी के साथ ना हो, लेकिन हकायक सामने आना भी बहुत ज़रूरी है। राइट। ये पहली बार, खैर नहीं, मैं आई एम शॉक क्योंकि मैं उनको जानता हूँ और मुझे इस केस का नहीं पता, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मुझे ये बताएं कि लग रहा है कि दोबारा से स्ट्रगल शुरू हो गया। हाँ जी, कराची के अयाम याद आ गए मुझे। अच्छी तरह याद है, बड़े आई वॉज 19, बस वो लाडला बहुत था घर का, तो मैं इकलौता, तो मैं हर जिद मनवा लेता था। तो मैंने कहा कि जी मैंने तो यही करना है, तो मैं जा रहा हूँ। और वो बॉलीवुड सवार था सर पे, तो मैं बड़ा हीरो की तरह, हाथ में अखबार जहाँ था मेरे, और उस पर शाहरुख खान साहब की एक स्ट्रगल की स्टोरीज छपा करती थी उस दौर में। तो वो देखते हुए मैं जब दाखिल हुआ और मैंने घर वालों को कहा, नॉर्मली तो अखबारें जहाँ 3 औरतें 3 कहानियों की वजह से बिकता था, आप अगर शाहरुख खान की वजह से ले रहे थे मैं मान लूंगा, लेकिन बहुत से लोग वो 3 औरतों की वजह से लेते हैं। तो वो उस आप पे मीर साहब से पूछ लें, वो आपको यही बताएंगे जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा। उसके आखिरी सफ़ों पे वो उनकी एक इनर वर्ल्ड ऑफ शाहरुख खान छपा करता था। अच्छा। तो मैं वो पढ़ता था। तो मैंने घर वालों को बड़ा हीरोइक अंदाज में कह के गया कि भाई आपसे पैसे नहीं लूँगा, मैं खुद करूँगा सब। तो वो जब खुद किया तो वो फिर बड़े थपेड़े थे और फिर वो बड़ी मुश्किलात थी, वो एक अलग कहानी है वो पूरी। लेकिन उसको मैं कभी भी मेरा मानना है कि आप कभी भी अपनी स्ट्रगल को बेचारगी में नहीं बयान करते, आप उसको फ़ख्र से बयान करते हैं, क्योंकि हम सब अपने हिस्से की स्ट्रगल करके पहुँचते हैं। ओवरनाइट कुछ नहीं होता, वो रेयर केसेस होते हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है ठाकुर साहब, इफ्तिखार ठाकुर साहब हमारे शो में एक बार उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है मोहसिन, आज तुम यहाँ पे इस शो पे हो। इफ्तिखार ठाकुर बहुत क्रिएटिव है। ओ ही इज़ वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह। तो उनकी तरफ से मेरे लिए आना, उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है आज तुम इस शो पे हो, मैं तुम्हें एस्टेब्लिश देखता हूँ, मुझे कितनी खुशी होती है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पहली बार कब देखा था? मैंने कहा कब देखा था? कहते कि मैं तुम्हारी जो टीम थी, हम एक शो करते थे एक टेलीविज़न के लिए, तो तुम्हारी टीम के साथ हम कराची के गुलिस्तान जौहर की उस पर बैठे थे फुटपाथ पे और चाय पी रहे थे। तो मैंने पूछा कि वो लड़का कहाँ है, वो जो सिख बनता है तुम्हारे शो में, भगत सिंह। तो उसने कहा वो ये सामने इकरा अपार्टमेंट्स में ही रहता है। तो जब उसने इशारा किया तो इत्तेफाक से तुम वहाँ खड़े थे। तो मैंने उठकर जब ऐसे झांक के देखने की कोशिश की तो यू वर इन योर शॉर्ट्स, हाथ में तुम्हारे झाड़ू थी और तुम झाड़ू दे रहे थे अपनी बालकनी में। तो कहते मैंने तुम्हें उस हालत में देखा हुआ है, और आज जब मैं तुम्हें यहाँ एस्टेब्लिश देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो उसमें शॉर्ट्स उनको परेशानी थी कि झाड़ू, दोनों में किस चीज़ पे ज़्यादा परेशानी थी? उनको उस पूरी शबी पे बहुत वो उनके छप गई थी दिमाग में। तो ऐसे कई वाक़यात उस दौर में भी कुछ अच्छे और बुरे लोग मिले। लेकिन हाँ, वो स्ट्रगल मैंने अपने हिस्से की मैंने अर्ज़ किया पहले भी कि मैं इस पूरे वाक़े में इस 6-7 महीने के कभी दिल बर्दाश्ता नहीं हुआ। मैं बड़ा मजबूत रहा, मैं एक सर्वाइवर हूँ, एक फ़ाइटर हूँ। मेरा मानना है कि अल्लाह पाक ने जब जब मुश्किल में डाला मुझे उसका रिवॉर्ड दिया है। तो वो एक कनेक्शन है मेरा अल्लाह पाक के साथ इस तरह का, तो मैं इसके रिवॉर्ड का इंतज़ार करूँगा बड़े पूरे तवक्कुल और पूरे ईमान से। मैं सिर्फ एक बार दिल बर्दाश्ता हुआ था,
और एक जुमला कह के मैं रोया था कि मैं बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा था। सिर्फ एक जुमला मैंने कहा था। मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकला था, रात का वक्त था, मेरे साथ अशफाक और मियाँ आमिर साहब थे। उन्होंने कहा कि आप तो इतनी मजबूती से सारे को फेस कर रहे हैं, हम होते तो हम तो शायद खुदकुशी कर चुके होते, अब तक अटैम्प्ट कर चुके होते, तो आप आज क्या हुआ? मैंने कहा सिर्फ एक तकलीफ़ हुई है मुझे कि मैं बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा था, और वो एक झटके में। इस मुल्क में, मैं ये आपके इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, इस मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है कि आज कोई भी औरत किसी भी मर्द को डिफेम करना चाहे उसके लिए बहुत आसान कर दिया गया है। वो औरत ओवरनाइट मशहूर हो जाएगी, वो कोई भी होगी। मतलब मैं लेट्स सपोज एक लड़की हूँ और मैं फवाद खान साहब पे इल्ज़ाम लगा दूँ, तो फवाद खान साहब को साल लग जाएंगे उस इल्ज़ाम को धोते हुए, लेकिन मैं ओवरनाइट फेमस हो जाऊँगी कि ओ फवाद खान ने किसको हरास किया है। तो ये इतना आसान हो चुका है कि आपको तो वो वक्ती तौर का एक फेम मिल जाएगा। ऐसा कितने बार हुआ, क्रिकेटर्स के साथ हुआ, हमारे वैसे फवाद को भी मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे, वो हीरो ज़रूर है, लेकिन वो कभी किसी को आंख उठा के नहीं देगा। एग्जैक्टली, ही इज सच अ स्वीट गाय, ही इज सच अ हम्बल गाय, शरीफ आदमी, बहुत बेहतरीन इंसान है, और जेन्युइन उसको अल्लाह ने इज्जत दी है। जो जहाँ पर होता है मुबश्शिर साहब, वो वहाँ पर किसी वजह से होता है। ही डिजर्व दिस, जहाँ पर वो आज हैं। तो ये बड़ा आसान कर दिया इस दौर में इन ख़वातीन ने, या इस माशरे में, या हमारे कुछ जो थोड़े से एक लॉबीज हैं उन्होंने, कि किसी का भी करियर अगर आपने दाव पे लगाना है या किसी के बारे में भी, आप खुदारा उन औरतों का हक ज़रूर रहने दें जिनके साथ हो रहा है। हमारे सामने कितने केसेस आते हैं बच्चियों के, औरतों के, हमारे इंटीरियर्स के, हम उनके हकूक़ ना सल्ब करें झूठी कहानियों के तवज्जुह से। ठीक है। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, वो जो हुमायूं सईद का ड्रामा अभी ख़त्म हुआ ना, मेरे पास तो वो आपकी कहानी उससे ज़्यादा दिल हिलाने वाली है। मैं पूरी कहानी तो मैं बता नहीं रहा, लेकिन ये है कि है दिल हिलाने वाली। और हुमायूं को मैं कहूँगा इस पर भी कोई आप ड्रामा बना ले और आपको ही दे इसमें। हुमायूं सईद जो है ना, वो अच्छे दोस्त है, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, तो ये तो आइडिया तो दे सकते हैं ना। ही इज़ अ गुड मैन। बिल्कुल, सच अ गुड मैन। लेकिन अल्लाह ताला जो है ना, आपको मज़ीद तकलीफ़ों से बचाए। आमीन। अल्लाह ताला आपके बेटे को सिर्फ खुशियाँ दे। आमीन। और जो आपकी एक्स वाइफ है, उनके लिए भी मैं तो दुआ ही दे सकता हूँ। बेशक मैं चाहता हूँ कि अब उन्होंने जो अपने लिए ज़िंदगी चुनी है, जिसके लिए ये सब हुआ, एटलीस्ट अब उसमें वो खुश रहें। आमीन। अब उसमें वो ग्रो करें। किसी के लिए कभी बुरा ख्वाहिश रखना नो, वो एक छोटी बात होती है। बिल्कुल। अल्लाह पाक उनको कामयाब करें उनकी अगली ज़िंदगी में। आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने इतने महीने के बाद इस फोरम पे आके आपने ओपन अप किया। बड़ी हिम्मत चाहिए, थैंक यू सर, बड़ा हौसला चाहिए अपने डीमंस को कन्फ्रंट करने के लिए। और लेकिन आई थिंक आपके फैंस जो हैं, ये उनका भी हक है कि उन तक आपकी बात पहुँचे, उन तक आपकी आवाज़ पहुँचे। मोहसिन अब्बास हैदर, आप सुन रहे थे इनकी बात। विक्टिम है ये कई तरीक़ों से, लेकिन मेरी नज़र में सबसे बड़े विक्टिम जो हैं, ये उस पब्लिक परसेप्शन के हैं जो इनके ख़िलाफ़ क्रिएट कर दी गई। अल्लाह करे कि ये वाक़या एक ख्वाब की तरह इनकी ज़िंदगी से निकल जाए, और आने वाले दिनों में इनके लिए, इनके अहले खाना के लिए, फैमिली के लिए, सब के लिए अल्लाह ताला बड़ी खुशियाँ लाए, और आप लोगों के लिए भी जो ये देख रहे हैं। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मज़ीद अपडेट्स और वीडियोज़ आपको मिलती रहे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।